दो गुजरातियों को देश बेच डाला है। मोदी और शाह अंबानी अदानी को देश बेच डाला है। इस बार भी वो लोग फेयर एंड फेयरलेस इलेक्शन नहीं करने देंगे। मनगढ़ंत जो कहानी है, हिस्ट्री को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, हिस्ट्री का पूरा बदलाव ला रहे। देखो टीपू सुल्तान के ऊपर क्या कर दिया है उन्होंने, उरी गौड़ा नंजेगौड़ा, क्या कितना बेवकूफी है। तो बोलते रहते 400 पार, हम बोल रहे हैं ना, अब के बार मोदी सरकार तड़ी पार, अब के बार घर को भेजेंगे हम। इस बार हम बीजेपी को हराएंगे। अब तो देश में हॉट चल रहा है, एक सनहाट, दूसरे जो इलेक्शन की गर्मी, दोनों गर्मी आम लोगों को तबाह कर दिया है। इस बार हम बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, कृषि कार्मिक के विरोधी है, कामकाज वालों की विरोधी है। ये मनुवाद को लाना चाहते हैं। मनुवाद यानी ब्राह्मणिज्म यानी जात पात भेदभाव को मानने वाला। इस देश, इस जो मुल्क है, ये शरणा संता सूफी आरूढ़ सबका देश है। सब कितने भी मजहबी लोग इधर है ना, मिलजुल के रहने का अपना एक लेगेसी है। ये बीजेपी वाले, एक कौमवादी बीजेपी वाले हमारे जो लेगेसी है उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ के लोग, सदियों से मिलजुल के रहने वाले ये लोग जो है ना, बीजेपी को मानेंगे नहीं है। फिर भी बीजेपी 10 साल इधर अधिकार ठान लिए बोले तो ये सीधे तरीके से नहीं है। इस बार भी वो लोग फेयर एंड फेयरलेस इलेक्शन नहीं करने देंगे। लेकिन हम लोग जो है, कॉमन लोग जो है, हम बराबर फेयर इलेक्शन करने की दबाव डालेंगे। हम जाके वोट डालेंगे, बीजेपी के खिलाफ हम वोट डालेंगे, मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि देश के अंदर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गए हैं। पूरे जितने भी काम था, काम खत्म हो गया है, नौकरी खत्म हो गया है, और कृषियों के ऊपर जो जितने भी लगान थे वो लगान ज़्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट के जो सब्सिडी देना था वो सब्सिडी हटा दिया है। तो ये पब्लिक वेलफेयर जो एक ये था, अपना एक रवैया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये समाजवादी देश है, प्रजासत्तात्मक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तानाशाही नहीं चलेगा। लेकिन मोदी और शाह दोनों इस देश में तानाशाही कर रहे हैं। क्या हो गया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का? दुनिया के सबसे बड़ा स्कैम है ये, दिन दहाड़े लूट है, चोरी है, मक्कारी है। क्या हो गया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का? आपने सब्जेक्ट लिया तो। और महिलाओं के ऊपर उन्नाव में क्या किया, हथरस में क्या किया, कथुआ में क्या किया, और बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया। औरत होती है भाई साहब, इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, लिंगायत नहीं होती है। औरत माँ होती है, औरत बहन होती है, औरत माँ होती है, बहन होती है। औरत का कोई मजहब नहीं है, औरत का मजहब है माँ। आप माँ को अपमान करने वाले लोगों को सम्मान करके लाते हैं, संस्कारी ब्राह्मण बोलते हैं। क्या ब्राह्मणवाद फिर से लाना चाहते हैं आप? 10 साल में 70 साल में ये थोड़ा बहुत तो जो तरक्की किया था कांग्रेस, आपने तो 10 साल में पूरा सत्यानाश कर दिया। 10 साल क्यों दिए थे? कांग्रेस जो दोष कर रहे थे, कांग्रेस जो गलती कर रहे थे, कांग्रेस जो खराब कर रहे थे, उसको सीधा करते बोल के लोग विश्वास किया, क्योंकि आप झूठ बोले थे, बार बार। हमने महंगाई इतना हो गया। तो आप मोदी साहब का पहले के भाषण सुनो, 2014 के जो पहले भाषण है, अब तो खत्म नहीं हुआ। ये तो डिजिटल युग है, सब कुछ इधर दाखिल है। तो पहले भाषण कर रहे थे तुम, दाम इतना हो गया, हम दाम कम करेंगे। अपना स्मृति ईरानी 10 रुपए ज्यादा हो गए तो सिलेंडर सर के ऊपर लेके नाच कर रही थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? 400 से 900, 1100 तक इलेक्शन आया बोल के थोड़ा बहुत कम कर दिया है इन लोगों ने। इलेक्शन की वजह से कम कर दिया, वो नाटक कर रहे हैं, नाटक। और महिला वो रिजर्वेशन बिल पारित तो किया है, अमल में तो नहीं लाते तुम लोग।
इतना भी झूठे अच्छा नहीं है, इतना भी नाटक अच्छा नहीं है। मोदी के खिलाफ जिसको हम इसको करो नहीं बोल रहे। मोदी को हराने वाले, बीजेपी को हराने वाले, बीजेपी को घर को भेजने वाले, किधर किधर को कौन कौन ताकत है उस ताकत को डालो। कर्नाटक में अगर कांग्रेस ताकतवर है उसको डालो, कहीं तो दूसरे है उसको डालो, लेकिन मोदी को हराने वाले, बीजेपी को, मोदी को क्या बीजेपी नहीं बोल रहे, खाली मोदी को वोट दो, मोदी को। मोदी क्या देश है? मोदी तो एक सर्वाधिकारी है, मोदी तो एक सर्वाधिकारी। और झूठे, कितना झूठ बोलते हो, सर से पांव तक झूठी झूठ। इसलिए झूठ छुपने के लिए घर को भेजेंगे, भेजने वाले लोग भेजते, हम नहीं। लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं ना। ये पूरा झूठ अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम जो भी एक बात खिलाफ सही ढंग से, सही तरीके से सोशल मीडिया में छोड़ दिए तो वो आरएसएस के जो गुंड्स है, वो गुंडा है, कितना खराब ट्रोलिंग करते हैं। आप एक दफ़ा देखे, एक दफ़ा वो देखते जाइए आप। ये आरएसएस को समर्थन करने वाले, ये बीजेपी को समर्थन करने वाले, बीजेपी को समर्थन करने वालों के पास वाद विवाद करने के लिए शब्द नहीं, बात नहीं, खाली गालियां है। गालियां के सिवा कुछ नहीं है। जब भी किसी एक को अगर रविश कुमार ट्रोलिंग करना है तो गालियां देते, और वो ध्रुव राठी उसको भी अगर ट्रोलिंग करना है तो गालियां देते। गाली के सिवा उन गुंडों के पास कुछ नहीं है। वो माइनॉरिटी लोगों के ऊपर हावी होने से हम बच पाएंगे बोल के माइनॉरिटी के ऊपर। तो असल इसका मुद्दा है मनुवाद। दलितों के कंधों के ऊपर, मुसलमान के कंधों के ऊपर बंदूक लगा के मार रहे इस देश के संविधान को। क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करने से उसको वोट मिलता है, उनका समझ है। लेकिन लोग ऐसा नहीं है। लोग मिलजुल के रहे हैं, सदियों से है, आज से नहीं है। फिर भी लोग मिलजुल के रहने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ कितने झूठ, उधर वो माइनॉरिटी वो कर दिया, इधर ये कर दिया, पूरे झूठ। और वो अपना हिजाब के इधर से क्या किया है वो लोग। तो औरत पढ़ना नहीं, औरत होशियार होना नहीं है। चाहे माइनॉरिटी औरत हो, दलित औरत हो, ओबीसी औरत हो, औरत उस औरत को कुचलने वाले ये बीजेपी मनुवाद सोच है ना, उसको हराने के लिए जनवादी महिला संगठन ने देश भर, हमारा संगठन ने पूरा देश भर है, देश भर हमने 10 साल में क्या किया मोदी सरकार, तो आंकड़ा है, रिसर्च किया है, ये पुस्तक तैयार किया है, उसको लेके हम उसका प्रचार करते जा रहे हैं। इलेक्शन में जब तक बीजेपी को नहीं हराएंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। इस इलेक्शन में हमने सभी महिलाओं को और नागरिक बंधुओं को हमने विनती कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में इस देश को बचाओ। और इस इलेक्शन हो रही, इस देश और बीजेपी के बीच में इलेक्शन हो रही है। जनवादी महिला संगठन 1,40,00,000 से ज़्यादा मेंबरशिप है। हमारे केंद्र समिति निर्णय लिया है, इस बार जो उनका स्लोगन है, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार नहीं है। सभी महिला तो तय किया है, इस बार बीजेपी का तड़ी पार है, बीजेपी का तड़ी पार। तो हमने वित्त आंकड़ा के साथ, आप पुस्तक आंकड़ा के साथ हमने लोगों को विनती कर रही है, 10 साल पहला बजट में महिलाओं के लिए कितना दिए थे, 10 साल के इधर 10 साल 5 साल में बजट में कितना महिलाओं के लिए पैसा रखे हैं, इसमें है सब कुछ। देखो, महिलाओं का आरोग्य का जो सेहत का बात है संपूर्ण गिर गया है। और इस देश में महिलाओं की रक्षा की बात है, इतना चिंताजनक है वो बात। हमने चुनाव में कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप में इतना हिम्मत है, एक बार मणिपुर जाकर इलेक्शन का कैंपेन करके आ जाओ। मणिपुर का लोग आपको क्या बोलते हैं और आपके साथ क्या करते हैं, बाद में आप ही दुनिया को बता सकते हैं। मणिपुर में महिलाओं का हालत क्या हुआ, उन्नाव में महिलाओं का हालत क्या हुआ, और दूसरे जगह में महिलाओं का हालत क्या हुआ। आपको मालूम है कि इस देश में महिलाओं का हालत में, महिलाओं की ज़िंदगी में इतना तबाह करके आप रखे हैं कि सिलेंडर का बात कर रहे हैं आप,
हमने सिलेंडर दिया है, महिलाओं का गौरव रक्षा करे। सिलेंडर का बात कब तक चल रहा, सिलेंडर का क्या की योजना बताए ना, उसका नाम है उज्ज्वला। उज्ज्वला, एक उज्ज्वला सिलेंडर देकर हमने महिलाओं का जिंदगी उज्जवल करे है। कब तक चला आपका उज्ज्वला, अभी उसका रेट क्या हो गया? आपका उज्ज्वला गैस के ऊपर हमने 5 केजी चावल भी पका नहीं सकते, ऐसा उज्ज्वला गैस आप दिए हैं। अभी है ना 1200 रुपया है सिलेंडर का राइट, इसके बारे में बात करते हैं आप। गैस सिलेंडर सबका पूरा रेट बढ़ गया है और महिलाओं के हाथ से काम आपने खींच लिया है। जहाँ देहात में महिला लोग मनरेगा में काम करते थे, वहाँ तो पैसा आप नहीं दे रहे हैं। देहात में भी काम नहीं है, एग्रीकल्चर में काम नहीं है, एग्रीकल्चर पूरा ठप करे है और एग्रीकल्चर के खिलाफ आपने कानून लाए हैं। हमारे किसान और किसान महिला की दिल्ली में आने के लिए आप इजाज़त नहीं दिया है। उनके लिए क्या क्या आप करें, पूरा दुनिया देखे है। अब अगर आप सभी लोगों को अन्न उगाकर देने वाले हमारे किसान महिला किसान लोगों को आप दिल्ली में आने का रोक दिया है, पंजाब हरियाणा में बीजेपी को आने के लिए रोक दिया है हमारे किसान लोग वहां, अभी भारत देश में आपको रोकना पड़ेगा। इसलिए हमने आंकड़े के साथ लोगों को, महिलाओं को, सभी को विनती कर रहे हैं, इस देश को संविधान चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर दिए सो संविधान चाहिए और इस देश को मनुस्मृति नहीं चाहिए। आप बालराम का प्राण प्रतिष्ठापन के नाम पे इस देश में मनुस्मृति का प्राण प्रतिष्ठापन करने जा रहे हैं आप। हम कभी इसका इजाजत नहीं देते, क्योंकि इस देश है ना, इस देश के महिला हैं ना, हम मिलकर बहुत खुशी से अब तक जिंदगी करते आए हैं। हमें किसी बात का दिक्कत नहीं था। आप दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में कि विष डाल रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम का आप आग लगा रहे हैं कि हालांकि हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन बौद्ध सब लोग हम मिलजुल के रहे सो है। इसीलिए इस इलेक्शन में हम लोगों को विनती कर रहे हैं, बीजेपी को हराओ, इस देश बचाओ। इस समय का इलेक्शन है बीजेपी और देश के बीच में, हम देश का रक्षा करते हैं। इस देश के साथ गद्दारी करे सो बीजेपी को डेफिनेटली हमारे महिला हराते हैं और हराने के लिए हम सभी लोगों को विनती करें।